तो देखिए हमारी क्या हो गई थी, बात हो गई थी थोड़ी बहुत, जिसमें हमने देख लिया था हमारा 3-4 प्लाज्मिड देख लिए थे 3-4 बेसिस पर, या हम कहें फर्स्ट बेसिस हमने देखी थी प्रेजेंस के बेसिस पर, देन कॉपीज के बेसिस पर, देन इन्फेक्शनस नेचर के बेसिस पर। उसके बाद में हम बात करते हैं स्पेसिफिक टाइप के प्लाज्मिड पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने पढ़ लिया था एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड और कॉल प्लाज्मिड। कॉल प्लाज्मिड में हमने बात की थी कि इसको फ्रेडरिक ने खोजा था, ये कॉलिसीन प्रोटीन से रिलेटेड है जो कि टॉक्सिक प्रोटीन है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये जो होता है जिनमें प्रेजेंट नहीं होता उसे सेंसिटिव या कॉल माइनस टाइप के बैक्टीरिया कहते हैं, और जिनमें प्रेजेंट होता है वो कॉल पॉजिटिव टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, है ना। तो उसके बाद में हमने बात की थी कि इसके 4 एलिमेंट होते हैं, कॉल, IK, E1, E2 और E3। जो हमारा E1 था वो काम कर रहा था, सॉरी हमारा जो IK है वो काम कर रहा था जो अदर बैक्टीरियाज है उनके सेल मेम्ब्रेन के डिग्रेडेशन की। सेकंड वाला क्या कर रहा था, हमारा ATP के प्रोडक्शन को इनहिबिट कर रहा था। थर्ड जो हमारा E2 था वो क्या कर रहा था, वो कर रहा था DNA के डिग्रेडेशन का काम। और फोर्थ सॉरी E3 कर रहा था हमारा प्रोटीन सॉरी हमारे ट्रांसक्रिप्शन को है उसको इनहिबिट कर रहा था। उसके बारे में बात हो गई थी। नेक्स्ट हमारे आते हैं डिजीज कॉजिंग प्लाज्मिड, ठीक है। डिजीज कॉजिंग प्लाज्मिड, तो देखिए ये अब जितने भी प्लाज्मिड आएंगे ना ये सब बीमारी फैलाने वाले प्लाज्मिड आएंगे। जैसे हमारा एंटेरिक प्लाज्मिड जो कि क्या करता है, इंसानों में डायरिया सॉरी एनिमल्स में डायरिया करता है। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होता है, जिन बैक्टीरियाज में ये प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है वो इन्फेक्ट हमारे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन करते हैं जिससे एनिमल्स में डायरिया हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से हमें क्या डायरिया हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला टाइप का एंटेरिक प्लाज्मिड, या हम कहें फर्स्ट टाइप का डिजीज कॉजिंग प्लाज्मिड। नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मिड, वो क्या होता है HLY प्लाज्मिड, जो कि हमारी जो RBC है उसका हिमोलाइसिस करने का काम करता है। HLY प्लाज्मिड या हम कहें हिमोलाइसिन। ये क्या करता है, हमारे जो RBCs है उसको अपघटन या उसका डिग्रेडेशन करना है, उसका लाइसिस करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है।
आरबीसी होती है उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है या उसका लाइसिस स्टार्ट हो जाता है। और इसका लाइसिस स्टार्ट हो जाता है। ये हो गया हमारा कौन सा सेकेंड टाइप का प्लाज्मिड, या हम कहें हमारा हिमोलाइसिन प्लाज्मिड। इसके बाद जो हमारा तीसरा प्लाज्मिड आता है वो आता है के प्लाज्मिड। ठीक है, ये के प्लाज्मिड क्या करता है, जो हमारी इकोलाई है उसमें फाइब्रस प्रोटीन बनाने लग जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हमारे फाइब्रस प्रोटीन एंटीजन हमें बनने लगते हैं हमारे इकोलाई में। तो ये तीन टाइप की डिजीज कॉजिंग प्लाज्मिड आ गया। फर्स्ट था हमारा देखिए हमारा HLY प्लाज्मिड, जो कि क्या है हमारे हीमोफीलिया को हमारे आरबीसीज का लाइसिस कर रहा था। हमारा एंटेरिक प्लाज्मिड क्या कर रहा था, टॉक्सिक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जिसकी वजह से क्या डायरिया हो रहा था। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारा जो के प्लाज्मिड है वो क्या कर रहा है, प्रोटीन या फिर हम कहें कि फाइब्रस प्रोटीन एंटीजन्स का फॉर्मेशन कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम हमारे पांचवें टाइप के स्पेसिफिक टाइप के प्लाज्मिड की बात करें तो वो होता है हमारा डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। ठीक है, तो हमारा पांचवा है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। ठीक है, या हम कहें अपघटनकारी प्लाज्मिड। तो ये देखिए ये प्लाज्मिड मिलता है हमारे सूडोमोनास के काफी सारे स्टेन्स हैं उसमें मिलता है, और ये क्या करता है स्पेशली ये हम कहें तो वाटर ट्रीटमेंट होता है हमारा उसमें काम आते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारे जो बहुत सारे कार्बनिक इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स होते हैं इनको क्या करते हैं अपघटन करने का काम करता है। तो इसको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है सूडोमोनास के बहुत सारे स्ट्रेन्स है उसमें मिलते हैं, और ये क्या करते हैं इनका यूज किसमें किया जाता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में किया जाता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल का डिग्रेडेशन करते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल के डिग्रेडेशन से रिलेटेड होते हैं इस टाइप वाले प्लाज्मिड। इसके बाद
बाद अगर हम छठे टाइप की बात करें तो हमारे मर्क्यूरिक रेजिस्टेंस प्लाज्मिड आता है। मर्क्यूरिक रेजिस्टेंस प्लाज्मिड जो कि क्या है, हैवी मेटल इफेक्ट से लड़ने के काम में आता है, या हम कहें हैवी मेटल इफेक्ट्स को सहन कर सकता है। तो हमारा मर्क्यूरिक रेजिस्टेंस प्लाज्मिड ये हमारा है छठे टाइप का। तो ये क्या होते हैं, इस टाइप के प्लाज्मिड टॉलरेटेड होते हैं हैवी मेटल के टॉक्सिक के लिए, या फिर हम इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। तो ये क्या होते हैं, टॉलरेटेड फॉर टॉक्सिन्स ऑफ हैवी मेटल। ठीक है, ये हो गया हमारा छठे टाइप का प्लाज्मिड, आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप का जो प्लाज्मिड आता है वो है हमारा टीआई प्लाज्मिड या ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड इसको बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो ये क्या करते हैं, हमारे डाइकोट जो फैमिली है ना उसकी जड़ों में क्या करता है, ट्यूमर बढ़ाने का काम करता है, ट्यूमर को मतलब गांठे गांठे से बना देता है। तो ये क्या है, हमारे ट्यूमर बनाने का काम करता है। तो देखिए ये जो टीआई प्लाज्मिड है ये क्या करता है, हमारी डाइकोट फैमिली, हाँ तो देखिए हम बात कर रहे थे ये क्या प्लाज्मिड क्या है, हमारी डाइकोट फैमिली में ट्यूमर इंड्यूस करने का काम करता है। डाइकोट फैमिली के मेंबर्स में क्या करता है, ट्यूमर इंड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए स्पेसिफिक टाइप के प्लाज्मिड। इसके बाद में देखिए हम स्पेसिफिक टाइप के प्लाज्मिड देख लिया हमने, प्लाज्मिड के टाइप हो गए, प्लाज्मिड का क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट हम बात करें तो प्लाज्मिड के फंक्शंस की बात कर लेते हैं, है ना। प्लाज्मिड कौन कौन से काम करता है उसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मिड, तो सबसे पहली बात सबसे बड़े वाला फंक्शन की बात करें तो ये जो प्लाज्मिड होता है ये एज ए वेक्टर काम करता है। ठीक है, एज ए वेक्टर काम करता है बिकॉज, अब इसके देखिए, अब इसके कारण लिख लेते हैं कि एज ए वेक्टर ये क्यों काम करता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट इसमें क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है
सर्कुलर होता है, इसको सेल में रहने पर नहीं, मतलब ये बैक्टीरिया सेल में प्रेजेंट रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको आसानी से आइसोलेट किया जा सकता है, ये लीनियर शेप में होता है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसमें ऑरिजिन की एप्लीकेशन से रिलेटेड इसकी साइट प्रेजेंट होती है। इसके अलावा हम बात करें तो जो हमारा ये है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, हमारा जो वेक्टर है या हम कहें हमारा प्लाज्मिड है, इसमें ऑरिजिन की साइट होती है, रिप्लिकेशन की साइट होती है, इसमें कोई भी जीन हम इंसर्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें हमारे मार्कर साइट्स प्रेजेंट होते हैं जिससे इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। Freely present in bacterial cell, प्रेजेंस और एब्सेंस बैक्टीरिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। इसमें क्या है, साइट ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, प्रेजेंट होती है, मार्कर साइट प्रेजेंट होती है या मार्कर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें तो इसमें रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, ठीक है। और हम लगभग इसमें 1000 kb तक हम इसमें क्या है, फ्रेगमेंट को या हम कहें जीन फ्रेगमेंट को हम इसमें इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हम बात करें तो ये क्या है, लीनियर फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, इसके अलावा हम बात करें तो क्या होगा, ये जो हमारा जो प्लाज्मिड है इसमें क्या होगी, सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी मिलती है, ठीक है। तो इन सभी कारणों के कारण क्या होता है, इसको वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है, आप नोट कीजिए। तो इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट इसका काम लेके चले तो ये क्या है, इसमें आर प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या है, एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस शो करते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो ये डिग्रेडेटिव टाइप के भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, यूज होते हैं एंटीबायोटिक के प्रति क्या रेजिस्टेंस शो करते हैं, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड है वो क्या कर रहे हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है। इसके अलावा
हम बात करें तो यूज इन जीन क्लॉटिंग में भी यूज हो रहा है ना। तो ये सब क्या हो गए, हमारे प्लाज्मिड के फंक्शन हो गए। तो आप देखिए हम इसमें एक और पॉइंट ऐड करते हैं कि ये हमारे हैवी मेटल के प्रति भी टॉक्सिक को टॉलरेट कर सकता है, रेजिस्टेंस शो करता है। तो ये क्या करता है, हैवी मेटल के लिए भी क्या है, रेजिस्टेंस शो करता है। तो आप इनको भी नोट कीजिए। इसके बाद में देखिए ये तो हो गया हमारा प्लाज्मिड कंप्लीट। तो हम क्या करते हैं, एक और पॉइंट ऐड करते हैं ना, एक पॉइंट छूट गया कि एक सेल से दूसरी सेल में आसानी से जा सकता है। तो नेक्स्ट हो जाएगा एक से दूसरी सेल में इजीली ट्रांसफर हो सकता है। बस अब हो गया। तो अब हम इसको क्या करते हैं, एक बार फटाफट से क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो प्लाज्मिड क्या होते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम होते हैं, जो कि क्या है हमारे प्लाज्मिड में मिल रहे हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, सुपर कॉइल नेचर के होते हैं। अगर इनकी हम इसमें लगभग 100 से 1000 तक लेके इनमें जीन्स मिल सकते हैं। और हम बात करें तो ये क्या होते हैं, ये फ्रीली रहते हैं, इनमें रिप्लिकेशन, सेल्फ रिप्लिकेशन की कैपेसिटी मिलती है, ये फ्री रहते हैं। इसके अलावा ये आसानी से एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। इनके सेल में रहने या नहीं रहने से सेल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर हमने बात की थी कि ये क्या करते हैं, कई बार क्या होता है, ये जो प्लाज्मिड होते हैं वो जुड़ जाते हैं न्यूक्लियर जीनोम के साथ, तो हम इसको एपिसोम कह रहे हैं ना। तो हमने फिर इसके क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था कि प्रेजेंस ऑफ सेल के अकॉर्डिंग ये क्या दो टाइप के होते हैं, इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड टाइप के क्या होते हैं, एपिसोम होते हैं, और फ्री टाइप के प्लाज्मिड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की थी कि इन्फेक्शनस नेचर के हिसाब से क्या होता है, ये कितने टाइप के होते हैं। तो हमने दो टाइप बताए थे, नॉन इन्फेक्शनस और इन्फेक्शनस। इन्फेक्शनस क्या थे, एक हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले थे, 1 से 3 कॉपी मिल रही थी, सेक्स पिलाई का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, और वही हमारे नॉन इन्फेक्शनस नेचर वाले में क्या था, वो हमारे क्या उसमें सेक्स पिलाई का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, उसकी मल्टीपल कॉपीज प्रेजेंट थी, उनका मॉलिक्यूलर वेट भी कम था। उसके बाद में हमने कॉपीज की बेसिस बात की थी। तो हमने दो टाइप बताए थे, रिलैक्स्ड और स्ट्रिंगेटेड टाइप। रिलैक्स वाले क्या थे, उनका मॉलिक्यूलर वेट कम था, मल्टीपल कॉपीज मिल रही थी, और उनमें क्या है, हम बात करें तो जो हमारे वो नॉन इन्फेक्शनस टाइप के थे। और वहीं हमारे जो स्ट्रिंग टाइप के थे, स्ट्रिंगेटेड टाइप के थे, उनका मॉलिक्यूलर वेट हाई था, वो 1 से 3 कॉपीज ही मिल रही थी, और उनमें क्या था, ट्रांस जीन प्रेजेंट था, ट्रांसफर जीन प्रेजेंट था। उसके बाद में हमने स्पेसिफिक टाइप के कुछ पढ़े थे, जैसे कि एफ प्लाज्मिड जो कि हमारे फर्टिलिटी या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड था। उसके बाद में हमने बात की थी आर प्लाज्मिड जो कि क्या रेजिस्टेंट हमारे एंटीबायोटिक्स के स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप और टेट्रासाइक्लिन, उनके लिए क्या है, रेजिस्टेंस शो कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की थी कि हमारे जो प्लाज्मिड है, नेक्स्ट वाला टाइप वाला वो था हमारा कोल प्लाज्मिड, जो कॉलिसिन के बारे में यहाँ हम कहें, कॉलिसिन प्लाज्मिड कॉलिसिन टॉक्सिक प्रोटीन प्रेजेंट थी, जो कि क्या है, जो अदर बैक्टीरियाज है उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डाल रही थी, उनके जो वॉल सेल मेम्ब्रेन है उसको डिग्रेडेट करी थी, एटीपी सिंथेसिस को इनहिबिट करी थी, आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करी थी। इसके अलावा हम बात करें तो डीएनए को भी डिग्रेडेट करी थी, जिसकी खोज किसने की थी, फेडरिक ने की थी। नेक्स्ट हमारा था ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, और
डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड, डिजीज कॉजिंग प्लाज्मिड जिसमें हमने बात की थी, एंटेरिक प्लाज्मिड, हेल्प प्लाज्मिड और के प्लाज्मिड है ना, डिजीज कॉजिंग प्लाज्मिड ये थे। नेक्स्ट हमने बात की थी मर्क्यूरिक रेजिस्टेंस प्लाज्मिड जो कि क्या है, हैवी मेटल के प्रति क्या है, रेजिस्टेंस शो कर रहा था। देन हमने बात की थी ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो कि क्या है, डाइकोट फैमिली में ट्यूमर को इंड्यूस कर रहा था, रूट में गांठे बनने को इंड्यूस कर रहा था। फिर हमारे प्लाज्मिड के फंक्शन है कि वो एक वेक्टर की तरह काम करता है, वो क्या एक सेल से दूसरी सेल में आसानी से आ जा सकता है, उसमें जीन क्लोनिंग में हेल्प कर रहा था और रेजिस्टेंस शो कर रहा था। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड क्या कर रहा है सूडोमोनास को इंक्लूड करते हैं जो कि क्या करता है हमारे वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। तो यहाँ हमारा होता है प्लाज्मिड, या हम कहें यहाँ हमारा खत्म होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम।